अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फ़ज़्ल व करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े ही मैं आप लोगों की खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाज़िर हूँ। जब बिटकॉइन की प्राइस लास्ट वीक को 3 मार्च को ऐसा ऊपर उठ रही थी, ठीक है ना, गिर नहीं रही थी, याद रखिए उठ रही थी, तब मैंने आप लोगों से कहा था कि बिटकॉइन की प्राइस मज़ीद गिरेगी और यहीं से गिरेगी। आप खुद सुन सकते हैं मैंने लास्ट वीक आप लोगों से क्या कहा था। सपोर्ट, हमारी जो सपोर्ट थी ना, बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी 97,800, 98,975। अब यही एक गंदी रेजिस्टेंस है। इसके नीचे वीकली कैंडल क्लोज हो गई है। बात को समझो, ना ही ज्यादा बुलिश हो, ना ही ज्यादा बेरिश हो, ना ही न्यूट्रल होने की जरूरत है, मर्दार होने की जरूरत है। प्राइस एक्शन कहेंगे उसके हिसाब से चलो। अब ये कैंडल भले आपको विक बड़ी दिख रही है, यहाँ पे भले हैमर कैंडल दिख रही है, भले बहुत अच्छी कैंडल लग रही है, बट ये असल में सपोर्ट फेलियर कैंडल है। हमारी सपोर्ट फेल हो चुकी है यहाँ पे वीकली लेवल पे, वीकली लेवल पे, वीकली टाइम फ्रेम में हमारी सपोर्ट फेल हो चुकी है। ठीक है, आफ्टर दिस कैंडल सपोर्ट फेल। ठीक है, तभी प्राइस फौरन ऊपर नहीं निकली और हमारी ये जो डायगनल रेजिस्टेंस थी, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया, यहाँ तक कि 95,000 को रीटेस्ट तक नहीं किया, यहाँ तक कि 95,400 को टच तक नहीं किया। उसके ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन करना, रीटेस्ट करना तो बहुत बड़ी बात और दूर की बात हो गई। तभी बिटकॉइन की प्राइस क्लोजिंग के बाद से सिर्फ गिर ही रही है। पूरा सुन लेना आप लोग, वीडियो देख लेना, लास्ट वीक की वीडियो है। एनीवेज, तो खैर वो जो मैंने आप लोगों को इतना खुलकर बताया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार फिर यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस 1,10,000 से जब से गिर रही है तब से ये एक ऐड ऑन है। ठीक है ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार तब फ़ारूक भाई ने ऐसा बता दिया और वैसा हो गया। नहीं, हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा के लिए खुलकर फ़ारूक भाई इन एडवांस बता देते हैं और वही हुआ है। तो खैर आप लोगों के सामने कि मैंने कहा था कि पूरी विक खाने बिटकॉइन की प्राइस नीचे आएगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई है। ठीक है, और अभी यहाँ से एक रिवर्सल है, CME गैप फॉर्म हुआ है। ठीक है ना, CME गैप शिकागो मर्चेंडाइज एक्सचेंज जो कि बंद होती है वीकेंड में, और उसके अंदर दौरान बिटकॉइन की प्राइस का गिर जाना। 15 मिनट टाइम फ्रेम खोल लेता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ से जो बिटकॉइन की प्राइस गिर गई वीकेंड के अंदर, ठीक है ना, 9 मार्च को 86,470 का हाई लगा के 5 मिनट टाइम फ्रेम का रियल पंप था, कैंडल फॉर्मेशन, कन्फर्मेशन से सब कुछ अच्छा चल रहा था। होते होते रिजेक्शन लेकर ये जो गिरी है, ठीक है ना, ये जो मैनिपुलेटिव डिप है, ये जो हमारी एक तरीके से प्राइस करेक्शन है, इसका अभी रिजल्ट निकलेगा CME गैप की सूरत में कि बिटकॉइन की प्राइस नोट कर 85,900 तक चले जाना है। और हमारा जो पहला टारगेट था 82,411 वो ऑलरेडी हिट हो चुका है। ठीक है ना, बिटकॉइन की प्राइस ऑलरेडी 84,031.5 तक का हाई ऑलरेडी लगा चुकी है। ठीक है, तो खैर ना ही आपने बेरिश होना होता है, ना ही आपने बुलिश होना होता है, ना ही आपने न्यूट्रल होना होता है। आपने प्राइस एक्शन किंग के तहत अपनी मार्केट में पोजीशन डेवलप करनी होती है और उस हिसाब से चलना होता है। ठीक है, जहाँ पूरी दुनिया फियर में हो वहाँ पर आपने ग्रीड में आना होता है, वहाँ पर आपने पोजीशन साइजिंग करनी होती है, वहाँ पे आपने पार्ट्स में बाइंग करनी होती है। समझ में आ रही है? और जहाँ पर पूरी दुनिया ग्रीड में हो, लालची हो, वहाँ पर आपने फियर में रहना होता है। वहाँ पे आपने पार्ट्स में सेलिंग करनी होती है, वहाँ पे आपने पार्ट्स में प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है। वहाँ पर अगर आप फ्यूचर्स पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वहाँ पर आपने शॉर्ट की पोजीशन डेवलप करनी होती है। बस अपने इमोशंस को किसी तरह काबू तो नहीं कर सकते हो, बट एटलीस्ट एक अच्छी दिशा दो, एक अच्छी डायरेक्शन दो अपने सब इमोशंस को। कहाँ फियर में आना है, कहाँ ग्रीड में होना है, बस उस बात को बदल दो। बाकी सब फिर इंशाअल्लाह मक्का मक्का, मदीना मदीना तरतीब है इंशाअल्लाह। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? खैर लास्ट वीक आपको जो भी कुछ बताया वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया। टाइम बहुत कम है मेरे पास, बिल्कुल भी वक्त नहीं है मुझे यहाँ पर भी लिखने का डिस्कॉर्ड में। रमज़ान करीम अल्हम्दुलिल्लाह। खैर एनीवेज, मैंने आप लोगों को कहा था, बोला था शॉर्ट लगाओ विदाउट एनी हेजिटेशन, और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये लास्ट वीक की वीडियो में मैंने बार बार रिपीट किए अल्फाज, तो खैर वही हुआ है, शॉर्ट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन शॉर्ट हुआ है जब बिटकॉइन की प्राइस 89,100 तक गई और 90,360 हमारा
टारगेट हिट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैंने क्लियरली कहा था डोंट बाय नाउ जब तक 88,200 दोबारा ब्रेक नहीं होता विद बॉडी कैंडल्स इवन इन 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो आपने इस बात का ख्याल करना इवन इन द स्मॉलर टाइम फ्रेम, और गलती से भी यहाँ पर आपने बाइंग नहीं करनी। बी सेफ विथ योर ट्रेड्स एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। कोई ऐसा मसला नहीं आपको अल्लाह ने ज़्यादा पैसे दिए तो आप सारे झोंक दो एक ही दफ़ा के अंदर, नहीं, पार्ट्स में बाइंग करोगे आप, और पोजीशन साइजिंग के साथ चलोगे आप, और रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलोगे, और फिर भी एक एसएल इन द सिस्टम के साथ चलोगे, स्टॉप लॉस ज़रूर डालोगे सिस्टम के अंदर। लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट इज 78,000 क्लियरली। उस वक्त भी कहा, कब कहा? 3 मार्च को रात के 11:17। आज क्या तारीख है? आज 10 मार्च है, आज मंडे का दिन है, आज भी सेम बात है, ठीक है ना। तो ये लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट है हमारी। इसके बाद फिर मजीद नीचे का सफ़र है। वो ब्रेक हुआ तो BTC विल फॉल टिल 75,000 ईजिली, 75,500 समथिंग, 75,000, 74, 73, 72, 71, 70 सब पॉसिबल है, ठीक है ना। मैं आपको चार्ट्स पर दिखाता हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द। 4 आवर टाइम फ्रेम लेवल्स जहाँ से बाउंस मिलना चाहिए वो 86,450, 84,470 ही है। इसके नीचे स्टॉप लॉस है 83,100, वो ब्रेक हुआ तो इजीली प्राइस विल फॉल टिल 82,500 टिल 78,000। सिंपल, कीप इट सिंपल, डू नॉट फोमो। अच्छा, यहाँ पर टारगेट हिट हो रहा है, टारगेट हिट होने के साथ साथ आगे मजीद प्राइस गिर रही है, मजीद कह रहा हूँ कि मजीद गिरेगी क्लियर हो रही है बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ, ठीक है। बोला था शॉर्ट लगाओ विदाउट एनी हेजिटेशन, और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इन वीडियो 88,452 भी हिट हो जाता है। फिर BTC का न्यू CME गैप था वो फिल्ड हो जाता है, फेयर वैल्यू गैप था वो फिल्ड हो जाता है। उस वक्त भी कहता हूँ even now don't buy till there is no strength, means BTC price should break 88,200 with candle bodies, otherwise drawdown will continue as mentioned above and in today's video too। अल्हम्दुलिल्लाह, और वही हुआ कि बिटकॉइन की प्राइस ने मजीद ड्रॉडाउन में गई, ठीक है। कहाँ तक गई? 81,200 तक गई। आप लोगों की आंखों के सामने है कि जहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि अभी मजीद बाय नहीं करना। 15 मिनट टाइम फ्रेम ही खुला हुआ है। लास्ट वीक के लिए 1 आवर खोल देता हूँ ताकि आपको बात कंप्लीट समझ में आए, प्राइस एक्शन समझ में आए, ठीक है ना। 81,200 तक बिटकॉइन की प्राइस गिरी। मैंने बोला डोंट बाय यहाँ पर, और मज़ीद गिरी, और गिरी 81,200 तक। जब यहाँ पर आई तो मैंने 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 2 आवर टाइम फ्रेम, सब टाइम फ्रेम में कहा रियल पंप है, बाय बिटकॉइन। और वहाँ से जो बाय किया जिसने 81,200 तक, तो 92,780 तक उसने फ़ायदा उठाया, और 92,780 से ही फिर से रिजेक्शन बारहा मिलती रही। ये शॉर्ट भी हमने मिस नहीं किया। ये शॉर्ट कब शुरू हुआ था? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 6 मार्च को। तो ये शॉर्ट भी हमने मिस नहीं किया, जो कि अब तक चल रहा है, ठीक है ना। 79,933 तक लो लग चुका है ऑलरेडी, ठीक है। और अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पंप है, इंशाल्लाह हम 85,900 तक जा रहे हैं। देखो फिर वहाँ पर जाकर क्या होता है। वहाँ पर हमें रिजेक्शन मिलती है, मज़ीद कंटिन्यूएशन होती है, स्विंग लॉन्ग चलता है, या फिर ये एक लोअर हाई का मूव होता है और उसके बाद फिर हम पिट कर नीचे गिर जाते हैं, ठीक है ना। देखी जाएगी इंशाल्लाह। ये सारी बातें करने के लिए मैं हाजिर हूँ। प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन कर रहे हैं क्योंकि बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग है। 4 मार्च को क्लियरली बता दिया सुबह सुबह लेवल डिफेंडेड वेल, बट दैट डज नॉट मीन खतरा अभी टल गया है यानी कि यहाँ पर प्राइस जो रुकी है इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर रुकी रहेगी, यहाँ से मज़ीद गिरना है, और वही हुआ, यहाँ से मज़ीद गिरे। वी वेंट टिल 81,200, ठीक है ना। उधर भी कॉशन और वार्निंग के साथ ये बात क्लियरली खुलकर बताई जा रही है। 85,000 के नीचे सिर्फ शॉर्ट है टिल 83,100, वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इफ़ दैट ब्रेक्स तो 81,200 से जो हम पलटे हैं कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन मिलने पर, और कैंडल स्टिक पैटर्न्स के साथ, और जो भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह फंडामेंटल न्यूज़ आई, कैटलिस्ट का काम करी, टेक्निकल एनालिसिस को पूरा करने के लिए आई, तो वहाँ से जो हम उड़ गए। वरना तो अब भी ये वैलिड है कि 79,500 जो कि ऑलरेडी हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की आंखों के सामने, 78,000 जो कि अभी तक दोबारा हिट नहीं हुआ। इफ़ दैट ब्रेक्स तो फिर 75, 74, 72,500 ये कोई आना बड़ी बातें नहीं हैं। फॉर्मो लॉन्ग एंट्रीज बिल्कुल नहीं, अवॉइड करो इसको, ठीक है ना। अभी भी आज 10 मार्च को भी, ठीक है, प्राइस उठ रही है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पंप है, CME गैप है टिल 85,900, वो फेल होना है, हो भी रहा है, प्राइस ऊपर भी जा रही है, फिर भी फॉर्मो में नहीं आना आपने। फिर भी आपने अपने जज्बात पर काबू रखकर सपोर्ट से बाइंग करनी है, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलने पर, प्राइस के रीटेस्ट करने पर, उस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट सस्टेन करने पर ही आप एंटर होगे विथ वंस अगेन स्मॉल स्टॉप लॉस, ठीक है। फारूक भाई नहीं समझ में आया, फारूक भाई नहीं समझ में आया, क्यों नहीं समझ में आया? यहाँ पर घुसोगे एंट्री यहीं होगी आपकी, छोटे सा स्टॉप लॉस, यहाँ पर घुसोगे एंट्री यहीं होगी, हाँ, और छोटा सा स्टॉप लॉस, ठीक है ना। रेजिस्टेंस पर लॉन्ग फोमो में नहीं लगाओगे। रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट होने पर भी, ये आपकी करंट रेजिस्टेंस है, इसके ब्रेकआउट होने पर भी लॉन्ग नहीं लगाओगे।
ब्रेकआउट हो जाए, रिजेक्शन मिले, आगे से रीटेस्ट हो इसका एज अ सपोर्ट, तब लॉन्ग लगाओगे। फॉर एन एग्जांपल अभी अभी ये 1 आवर टाइम फ्रेम छोड़ो, आपको इस बात को मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में समझाता हूँ। ये है 5 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में डबल बॉटम लगा, आपने बाय किया, ठीक है, साइडवेज गई मार्केट, हाँ, और नीचे आई, ठीक है। तो आपने अगर इधर प्रॉफिट कर लिया, स्कैल्पिंग आपकी अच्छी होगी, नहीं किया तो यहाँ पर आपकी नेक्स्ट री एंट्री हुई है, ठीक है ना। जब एक हायर लो का मूव लगा है, यहीं बाइंग होगी, यहाँ बाइंग नहीं होगी, यही बाइंग होगी जो नीचे था, ठीक है ना, डबल बॉटम, या यहाँ पर हायर लो, यही बाइंग होगी, वरना तो बाइंग करनी ही नहीं है। समझ में आए? प्राइस जितना उड़ती उड़ने दो, आपने बाय सिर्फ लेवल्स पे करना है, प्राइस लेवल्स पे करना है, सपोर्ट पे करना है। क्लियर हो रही है बात? नहीं पता तो डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस ले लो, नहीं ले सकते तो डिस्कॉर्ड ग्रुप के फ्री के सेक्शन में आ जाओ, मैं आप लोगों को प्राइस लेवल्स भी बताता हूँ, सिर्फ स्ट्रक्चरल एनालिसिस नहीं करता हूँ, रेंज एनालिसिस नहीं करता हूँ, आप लोगों को एरियाज, डिमांड जोन, सप्लाई जोन्स नहीं बताता हूँ, मैं आप लोगों को सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं बताता हूँ, मैं आप लोगों को एग्जैक्ट प्राइस लेवल्स भी बताता हूँ, ठीक है ना। तो ये सब अल्लाह की रज़ा के लिए फ्री के सेक्शन में भी मैं बता देता हूँ। जब मुझे लगता है कि आप लोग नुकसान उठा लोगे, ख़तरे में आ जाओगे, तो मैं ये बातें आपको खुलकर बता देता हूँ। कम से कम फ्री का सेक्शन तो ज्वाइन करो डिस्कॉर्ड ग्रुप का। एनीवेज, तो यहाँ बाइंग होगी आपकी, रीटेस्ट पे बाइंग होगी। कभी भी आप ये डबल बॉटम मिस करने के बाद बाइंग नहीं करोगे जब तक कि रीटेस्ट ना हो जाए, ठीक है। अब ये रीटेस्ट किया, यहाँ पर बाइंग कर ली, प्रॉफिट बुक किया, दोबारा प्राइस नीचे आई, 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोला हुआ है, स्कैल्पर्स के लिए भी बात हो रही है, यहाँ पर सिर्फ स्विंग लॉन्ग और पोजिशनल होल्डर्स की बात नहीं हो रही। रीटेस्ट पे बाय होगा, रीटेस्ट पे बाय होगा, रीटेस्ट पे बाय होगा। बारहा कह रहा हूं, क्योंकि आप लोग फोमो में गलती करते हो, फंसते हो अपनी स्कैल्प लॉन्ग्स को, जो कि आप लोगों को बहुत पहले बंद कर देने चाहिए, उन्हें आप लंबा चलाते हो, लंबा घसीटते हो, लूजिंग ट्रेड को लंबा घसीटते हो, विन ट्रेड को फौरन बंद कर देते हो। तो इंसान बन जाओ, अभी भी वक्त है। एनीवेज, तो आप लोगों को उस वक्त भी क्लियरली बताया, फोमो लॉन्ग एंट्रीज अवॉइड करने, अभी भी रिपीट कर लिया। बेटर टू टेक लेट एंट्री लो, बट विथ कन्फर्मेशंस ओनली। जब तक डाउन ट्रेंड है तब तक है, इसीलिए कल रात से बोल रहा हूँ, शॉर्ट है तो है, वो चेंज नहीं होगा। ये बात है अपनी 4 मार्च की, ठीक है ना। और ये प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी सब बोल चुका और फ्री के सेक्शन में भी बारहा अपडेट इसके ज़िम्न दे चुका। ये सारा शॉर्ट हमने पकड़ा है, मिस नहीं किया है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो जब तक डाउन ट्रेंड है तब तक है, ठीक है। और प्राइस उठे टिल 90,500 तक या 94,100 तक, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होती एंड प्राइस सस्टेन नहीं करती अबव 95,500 के ऊपर, तब तक क्या है, शॉर्ट 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 शॉर्ट, बस शॉर्ट। बी सेफ, लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करो। एज सून एज 95,000 ब्रेक्स, ह्यूज पम्प विल कम, इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा, ठीक है ना। लास्ट सपोर्ट प्रायर मोर क्रैश दिखा दिया, क्रैश होने से पहले, क्योंकि ये टूटी तो मज़ीद प्राइस गिरी ना 81,200 तक 86 से, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हक दिखाया था, सच दिखाया था, और इससे फ्री के सेक्शन में भी बताया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत फ़ायदा हुआ। जहाँ से बाइंग कभी कही थी वहाँ से एग्जैक्टली पंप आया है। अब प्रॉफिट बुक करो या स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लॉस कोई नहीं लेना, स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाओ, ठीक है ना, स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाओ, लॉस कोई नहीं लेना, फिर री एंट्रीज मिल जाएगी नीचे से इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैं आपको मजीद प्राइस गिरने वाली थी 81,200 तक, तो आपको वहाँ पर भी गाइड कर रहा था कि एसएल इन प्रॉफिट लगा लो, दोबारा री एंट्री ले लेना, दोबारा बाइंग कर लेना, लॉस नहीं लेना अभी, ठीक है ना। जहाँ से बताया था वहाँ से पंप हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है। कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन मिली 5 मिनट टाइम फ्रेम में, वो भी दिखाया। डिस्कॉर्ड ग्रुप कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का खासा है, पल पल की खबर इन्हें मिलती रहती है। आप लोग नहीं दो फीस, आप लोग नहीं ज्वाइन करो पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर 3 मिनट टाइम फ्रेम में भी रियल पम्प दिखाया, फिर कहा कि जस्ट अ प्रोबेबिलिटी, डू नॉट फॉर्मो, वेट फॉर मोर कन्फ्लुएंसेस, 30 मिनट्स मोर वेट कर लो, ठीक है। तो वहाँ पर ये प्राइस थोड़े से गिरी और फिर ज़बरदस्त पंप हुआ 92,780 तक, जिस तरह दिखाया बिल्कुल वैसा ही हुआ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। स्टिल देयर इज रेजिस्टेंस अहेड, जब तक 86,655 के ऊपर होल्ड नहीं करते, 88,200 ब्रेक नहीं करते सक्सेसफुली, स्टिल देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंपल्सिव रिटर्न टुवर्ड्स द डाउन साइड। तो थोड़ा सा केयरफुल रहो, थोड़ा सा विजिलेंट रहो। कंक्लूजन क्या आपकी इन सारी बातों का? कंक्लूजन ये है, हायर हाई लग चुका, हायर लो लग चुका, अभी क्या प्राइस ऊपर जाएगी और गई भी 92,780 तक गई। कंक्लूजन क्या है? 2 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है, 6 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है, 8 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है, 12 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है, 3 मिनट में, 5 मिनट में, 15 मिनट में, सब में रियल पंप है, लॉन्ग 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 लॉन्ग। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आप लोग अपनी आंखें खुद खोल कर देखें, कितने खूबसूरत मूव की बात कर रहा हूँ। 1 आवर टाइम फ्रेम खोल देता हूँ, 1 घंटे की एक कैंडल आप लोग देख सकते हैं, इस मूव की बात हो
हो रही है यहाँ पर 81,200 से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 92,780 तक जो बिटकॉइन की प्राइस तेज़ी से मूव करी है, इसकी बात हो रही है। ठीक है ना, इस पूरे मूव को भी हमने गिरती मार्केट में कैच किया। ठीक है, तो ये डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का खास है कि उन्हें पल पल की खबर मिलती रहती है। यहाँ तक कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पम्प भी उन्हें कंफर्म हो गया था। बिटकॉइन की प्राइस उस वक्त भी देख सकते कहाँ थी, 85,345 पर थी। वहाँ से रीटेस्ट भी मिला है, री एंट्री भी मिली और प्राइस फिर 92,780 तक गई है। डू नॉट फोमो, वेट फॉर द रीटेस्ट ऑलवेज और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट क्लियरली, इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। ये डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स के अलावा फ्री के सेक्शन में भी दिखा दिया था कि कोई यहाँ पर शॉर्ट लगा के फंसना नहीं, लॉस नहीं उठाना। यहाँ पर प्राइस ऊपर जा रही है तो हमारी सपोर्ट में की एक्सेप्टेंस अच्छी हो गई है, यहाँ से प्राइस ने ऊपर जाना है। तो उस वक्त भी बिटकॉइन की प्राइस 85,328 थी, यहाँ से डायरेक्ट गई है 92,780 तक। उसके बाद उसने रिजेक्शन ली, उससे पहले उसने रिजेक्शन नहीं ली। तो जिसने भी लॉन्ग लगाया अल्हम्दुलिल्लाह, फ्री के सेक्शन में भी सेम स्क्रीनशॉट दिखाया था, अगर लगाया तो उससे फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर वो फिर भी नहीं फ़ायदा उठा रहा तो कुछ नहीं कर सकता इसमें मैं। 5 मार्च मैंने लिखा, जहाँ से बताया वहीं से हुआ पंप अल्हम्दुलिल्लाह। इवन इन द फ्री सेक्शन हमेशा की तरह आने से पहले बताया 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 2 आवर सब में रियल पंप था अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से रेफरेंसेस है, बहुत से कॉन्फ्लुएंसेस है, बहुत से शवाहिदात हैं, बहुत सी रीजनिंग है, बहुत से लिंक्स हैं, सबको क्लिक करके यहाँ पर नहीं दिखा सकता। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी होगी, टाइम मेरे पास बहुत कम है। 88,800 से रिजेक्शन मिल रही है, स्टिल मैं बोल रहा हूँ प्राइस ने मज़ीद ऊपर जाना है और आप लोगों को मज़ीद कन्फर्मेशंस दे रहा हूँ। ठीक है, जहाँ से बताया वहीं से वो सेम बात 89,790 पे प्राइस, फिर मैं आप लोगों से वही बातें कर रहा हूँ। कोई नहीं कह रहा कि यहाँ पर शॉर्ट लगा लो। ठीक है, और ये बात चली कहाँ तक, ये बात चली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 91,874.9 तक। उसके बाद जब 92,780 लग गया ना, वहीं मैंने कह दिया स्काल्पर्स अलर्ट हो जाओ। जो स्काल्प करते हो, स्काल्पिंग करते हो, चाहे इंट्राडे करो, चाहे आप कुछ घंटे की स्काल्पिंग करो, आप अलर्ट हो जाओ। कॉशन और वार्निंग के साथ चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल चुका है, हमें रिजेक्शन मिल चुकी है। जब तक लोअर हाई लोअर लो बनते रहेंगे, शॉर्ट अच्छे मिलेंगे। इंस्टेड ऑफ लॉन्ग टिल 88,307 मिनिमम, वो ब्रेक हुआ तो शॉर्ट मूव्स और बड़े आ सकते हैं। वो स्विंग शॉर्ट वालों के लिए हैं। स्काल्पर्स हर लोअर लो पर प्रॉफिट बुक करें और हर लोअर हाई पर एंट्री लें। सिंपल, कीप इट सिंपल अल्हम्दुलिल्लाह। यानी 92,780 से रिजेक्शन पे 90,000 पे ये बात कर रहा हूँ कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। आपने हर लोअर हाई पर शॉर्ट मारना है। 1 आवर टाइम फ्रेम खोल दिया है मैंने, 92,780 पे शॉर्ट मारना है। प्राइस नीचे आए उठे फिर शॉर्ट मारना है, प्राइस नीचे आए उठे फिर 91,452 शॉर्ट मारना है। प्राइस गिरे प्रॉफिट बुक करो, उठे फिर 91,315 पे, 91,100 पे फिर शॉर्ट मारना है। तो देखो मेरी बात को अगर फॉलो करोगे स्काल्पर्स, तो आप भी कितना अच्छा प्रॉफिट इस मार्केट से बारहा गेन कर सकते हो। और स्विंग शॉट वाले तो सुकून से चेंज ऑफ कैरेक्टर देखते ही बैठ गए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, प्राइस फुदकती रहे, वो बैठे रहे और वो यहाँ तक नहीं निकले जब तक मैंने नहीं कहा कि शॉर्ट पोजीशंस वालों। आज सुबह ही कहा है मैंने, फ्री के सेक्शन में भी कहा है कि वीडियो को टाइम है, प्राइस ने उठना है, 82,411 ने हिट होना है, वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक हम 85,900 तक जा सकते हो। तो प्लीज़ अपनी शॉर्ट पोजीशंस के ख्याल करें, अंधे ना चलें, प्रॉफिट बुकिंग के साथ चलें, एसएल इन प्रॉफिट एटलीस्ट लगाएं। तो यहाँ पर मैंने कह दिया था आज सुबह ही अल्हम्दुलिल्लाह, बिटकॉइन की प्राइस ने जब लो लगाया 79,933.4 का, ठीक है, यहीं पर होशियार कर दिया था। और ये 6 मार्च को 8:44 PM खुल कर बता दिया कि शॉर्ट ही शॉर्ट है। ठीक है, सिर्फ शॉर्ट ही शॉर्ट है, आपके लिए कोई लॉन्ग नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब होता है शॉर्ट है तो है। अल्लाह अकबर। सपोर्ट फेल दिखा रहा हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम में 90,121.7 बिटकॉइन की प्राइस चल रही है। और वहाँ से गिरी कहाँ तक है, आप लोगों की आंखों के सामने 79,000 तक गिरी है। 79,933.4 का लो ऑलरेडी लग चुका है। और मैं कब कह रहा हूँ शॉर्ट है तो शॉर्ट है, इसका मतलब होता है शॉर्ट है तो है। कब कह रहा हूँ, अल्लाह अकबर, जब बिटकॉइन की प्राइस 90,121 पर है। मगर जो जाहिल लोग हैं ना, जाहिल, वो ये वीडियो नहीं देखेंगे, बोलेंगे बहुत लंबी वीडियो है और सीखने की तरफ नहीं आएंगे। और वो कहेंगे कि बहुत पकाता है ये, बहुत लंबा बोलता है ये, बहुत ज़्यादा रिपीट करता है बात को। क्या करेंगे, सीखेंगे नहीं और गैम्बलिंग करते रहेंगे, जुआ खेलते रहेंगे। 5 मिनट के अंदर उन्हें अमीर होना है, ठीक है ना, एक स्काल्प के अंदर उन्हें
अमीर होना है। और वो भी बता रहे हैं फर्रुख भाई, स्कैल्पिंग भी करना सिखा रहे हैं, मगर नहीं करेंगे, उस तरह से नहीं चलेंगे, डिसिप्लिन के साथ नहीं चलेंगे, तमीज़ के साथ नहीं चलेंगे, मार्केट के अगेंस्ट, ट्रेंड के अगेंस्ट बेट करते रहेंगे, गैम्बलिंग करते रहेंगे और पिटते रहेंगे मार्केट से बारहा। एनीवेज, बहुत खूबसूरती के साथ मैंने लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब होता है शॉर्ट है तो है टिल 88,307 मिनिमम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस 10,000 जो और गिरी है, 79,000 तक जो गिरी है, तो वो कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मैंने ना कही हो। मिनिमम कहा था 88,307 उस वक्त भी, जब तक रेजिस्टेंस 92,000 का कंप्लीट ब्रेकआउट नहीं मिलता, शॉर्ट ही शॉर्ट है, ख़त्म हो गई बात। और खुला दिखा दिया यहाँ पे सपोर्ट फेल्ड, बस शॉर्ट है, ठीक है। जो वीकली टाइम फ्रेम में सपोर्ट फेल हुई, जैसा गिरे वैसा ही 4 आवर टाइम फ्रेम में भी दिखा दिया, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में 3 मार्च को दिखाया था, 4 आवर टाइम फ्रेम में 6 मार्च को दिखा दिया। अब जो ज़रा से भी अकल रखते होंगे, समझदार होंगे, तो समझदारों के लिए इशारा काफ़ी होता है अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें भी कैंडल स्टिक पैटर्न्स को रीड करना आ रहा होगा। फरूक भाई सिखा तो रहे हैं, खुलकर दिखा तो रहे हैं। 6 मार्च 2025 9:38 PM मूव आने से पहले बताते हैं फरूक भाई, मूव आने के बाद सिर्फ रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह, स्कैल्पर्स अलर्ट दिया, सपोर्ट फेलियर इंडिकेटेड, फ्री के सेक्शन में भी दिखाया, सिर्फ ज़बानी ही खर्च नहीं है, ठीक है ना, वर्ड ऑफ माउथ नहीं है, ये मैं दिखा रहा हूँ। 6 मार्च को 8:46 PM सपोर्ट फेल हो चुकी है, बिटकॉइन की प्राइस 90,121.7 है, फ्री के सेक्शन में भी रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, खुलकर दिखा दिया कि यहाँ से सिर्फ शॉर्ट ही शॉर्ट है। और मिनिमम टारगेट हमारा हिट हुआ 88,307 बहुत जल्द अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पर भी कह दिया कि यहाँ पर भी आप लोगों ने ख्याल रखना है कि सपोर्ट 87,655 शुड नॉट ब्रेक, वरना सेलिंग प्रेशर और बढ़ेगा। और वही हुआ, 87,655 ने ब्रेक होना था, हमारा एक वीकली फिब लेवल है, जैसे ये ब्रेक हुआ तो सेलिंग प्रेशर मजीद बढ़ा। हाँ, 81,200 ब्रेक नहीं होना चाहिए, वरना मेजर चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, और वो मेजर चेंज ऑफ करेक्टर ऑलरेडी हो चुका है। 81,200 के नीचे प्राइस ऑलरेडी जा चुकी है। समझ में आ रही है बात? और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपको सब पता चल रहा है इन एडवांस। 6 मार्च को ये सब आज हुआ है, कल सुबह तक हुआ है, आज सुबह तक हुआ है यार। ये सब 9 मार्च को हो रहा है, 10 मार्च की अर्ली इन द मॉर्निंग हो रहा है, 79,933.4 हिट हो रहा है। ये सब आपको 4 दिन पहले से बताया हुआ है। और वो जाहिल हैं जो मेरे एनालिसिस को पढ़ते नहीं हैं और समझने की कोशिश नहीं करते और टाइम नहीं देते, सीखने की तरफ नहीं आते, या मुझसे 101 जूम सेशन लेकर भी समझते नहीं है बात को। उनको लगता है पल पल में कुछ अलग हो रहा है मार्केट में, पल पल में कुछ अलग नहीं होता। एक स्विंग शॉट है, एक पोजीशन होल्ड कर दिए तो वो लंबी चलेगी, एक स्विंग लॉन्ग है तो है, ट्रेंड के हिसाब से मार्केट मूव करती रहती है, ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, रियल डायरेक्शन लाख मरतबा ऊपर की तरफ हो, बट अगर डाउन ट्रेंड है तो है, शॉर्ट है तो है। 78,000 ब्रेक नहीं होना चाहिए, वरना 2 आवर टाइम फ्रेम रियल पम्प खत्म हो जाएगा। अब ये सारी बातें मैंने एक बताई हुई हैं डिस्कॉर्ड ग्रुप की कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को 6 मार्च से, ठीक है। यहाँ तक कि फ्री के सेक्शन में भी ये सेम बात है, बता दी थी, ठीक है ना, ताकि कोई सब नुकसान से बचे। अभी एनीवेज ये बात जो वीडियो के यूट्यूब के ज़रिए वसीले से सुनते हो, ठीक है ना, उनको भी बता रहा हूँ, खुलकर बता रहा हूँ, ठीक है। अभी प्राइस विल ट्राई टू रिक्लेम 89,700, 90,367, और वही हुआ। वहाँ से बिटकॉइन की प्राइस उठी है, उसने ट्राई किया है रिक्लेम करने का। ये दोनों टारगेट हिट हुए हैं, 89,700, 90,367, और वहीं से प्रिसाइसली रिजेक्शन मिली है और वहीं से प्राइस गिरी है। इसी को कहते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ठीक है ना। फरूक भाई सिर्फ स्ट्रक्चरल एनालिसिस, रेंज एनालिसिस ही नहीं करते, ओपनली आप लोगों को प्राइस एनालिसिस भी करके देते हैं। स्टिल नहीं कम आउट, स्टिल पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ डिस्कॉर्ड ग्रुप कंप्लीट फीस नहीं दो, आपकी मर्जी, जज़ाकल्लाहु खैरा, थैंक्स। कहा था डू नॉट बी बेयरिश और फुलिश, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जब 89,700 हिट होता है तो मैं ये बात लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि कहा था ऊपर, और वो फ्री के सेक्शन में भी बताई थी सेम बात। प्राइस क्यों रुकी, सेकंड टीपी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस तक क्यों नहीं गई, उसका भी समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। डायगोनल रेजिस्टेंस थी, ट्रेडर साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस थी, प्रॉफिट बुकिंग एरिया था, रिट्रेसमेंट लेवल था, इस वजह से थोड़ा रुक गई है। मगर ये ना सोचो कि 90,367 नहीं आ रहा, वो तो आना है। क्लियर हो गई बात? एनीवेज, रिस्की स्कैल्पर्स इफ शॉर्टिंग द मार्केट बी केयरफुल, खुलकर बोल रहा हूँ, यहाँ से प्राइस ने उठना है, 90,367 तक जाना है, और वही हुआ, 90,367 तक गई। दूसरा टीपी भी हिट हुआ, गिरती मार्केट में 2 लॉन्ग की टीपी थी, 2 लॉन्ग के टारगेट दिए, स्कैल्प दी, वो हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अब समझ में आया शॉर्ट है तो है का मतलब, क्योंकि उसके बाद तो प्राइस ने गिरना ही था, तो उसके बाद प्राइस गिरी, और प्राइस ने गिरकर फिर हमारा 84,600 का
मार्क पॉइंट हिट किया, 87,655 का टारगेट हिट किया, विक गई वहाँ तक नीचे तक 84,600 तक, तो उस वक्त भी मैंने याद दिलाया कि शॉर्ट स्टिल कंटिन्यू, ठीक है ना। ये नहीं सोच लेना कि शॉर्ट ख़त्म हो गया है, स्विंग शॉर्ट चल रहा है और ये चलता रहेगा, ठीक है, जब तक कि हमें फाइनल अपनी सपोर्ट नहीं मिलती। 84,600 एक्ट एज अ सपोर्ट लेवल, एक्टिंग कर रहा है नहीं असल सपोर्ट, एक्ट एज अ सपोर्ट लेवल विद ट्रेडर साइकोलॉजिकल डायगनल सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि ये जो हमारी एक ट्रेंड लाइन है, ये एक डायगनल सपोर्ट है, ये ट्रेडर्स की साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, ये एक अप ट्रेंड की निशानी है, ये एक बकवास है, ये बस इसके ऊपर एक प्राइस उठ गई है मगर पलट कर इसने फिर नीचे गिरना है, ठीक है। दिस इज़ द रीज़न आई रिपीट, डू नॉट बी बेरिश और फुलिश, ऑलवेज बाय एट सपोर्ट एज पर प्राइस एक्शन किंग। ये भी एक वजह है जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि आप लोगों ने प्राइस लेवल्स के ऊपर बाइंग ज़रूर करनी है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। डाउनफॉल, कॉशन ऑफ वार्निंग्स है, डाउनफॉल शॉर्ट वॉन्ट गेट ओवर, खुलकर कह रहा हूँ, डाउनफॉल जो है, शॉर्ट जो है, स्विंग शॉर्ट जो है वो नहीं ख़त्म होगा टिल वी डू नॉट ब्रेक 92,93,755 लेवल। सो कीप शॉर्टिंग फ्रॉम रेजिस्टेंस विदाउट एनी हेजिटेशन बट विथ रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग अलॉन्ग विद स्टॉप लॉस अल्हम्दुलिल्लाह। फर्क भाई प्राइस उठ रही है, क्या बात कर रहे हो, प्राइस उठ रही है, आप ये क्या बात कर रहे हो। मैं सही बात कह रहा हूँ कि प्राइस उठ तो रही है मगर फिर गिरेगी, और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, प्राइस उठकर फिर गिरी। और ये जो है, जो मैं कहता हूँ कि प्राइस लेवल्स के ऊपर आप बाय कर सकते हो, उससे उससे भी आपको एक अच्छी स्काल्प मिल जाती है, अच्छा स्काल्प लॉन्ग लग जाता है। तो मैं उस वक्त दिखा रहा हूँ, चेक द विग ऑफ दिस कैंडल, 84,600 से प्राइस कैसा उठी है अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि वो एक हमारी डायगनल सपोर्ट थी और वहाँ पर बाइंग थोड़ी सी स्काल्प लॉन्ग बनता था, मगर बिल्कुल भी फोमो में नहीं आ जाना, प्राइस ने फिर गिरना और बहुत गंदा गिरना है। फॉर इंट्राडे स्काल्प रिस्की स्काल्प लॉन्ग अगेंस्ट द ट्रेंड नॉट पॉसिबल टू अचीव विदाउट पेशेंस, पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड स्टॉप लॉस। तो वो मैंने वहाँ पर दिखा दिया था कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है अगर आपके अंदर सब्र नहीं है। फिर दिखा दिया 91,106 तक जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह गए भी, और वहीं जाकर वहीं वो टारगेट हिट करके ही जुम्मे के दिन गिरे, ठीक है ना। वो टारगेट हिट करे बगैर हम नहीं गिरे। बताया था दिस डाउनफॉल शॉर्ट वॉन्ट फिनिश टिल वी डू नॉट ब्रेक 92,000, 93,755। वही हुआ, टारगेट हिट हुआ हमारा, 91,107.9 तक गई प्राइस, ठीक है ना। 91,106.5 हमारा टारगेट हिट किया और वहीं से फिर डाउनफॉल फिर से शुरू जुम्मे के दिन, ठीक है, 7 मार्च को। कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन मिली 3 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। डू नॉट फोमो, वेट फॉर द रीटेस्ट, ठीक है ना। उस वक्त भी क्लियरली लिख रहा हूँ कॉशन एंड वार्निंग के साथ, 86,000 के नीचे ही शॉर्ट है, उससे पहले नहीं। 87,655 के ऊपर लॉन्ग ही है टिल 92,000, 93,755। हाँ वो अलग बात है कि 87,655 टूटे तो फिर शॉर्ट है। जब तक 92,000, 93,755 ब्रेक नहीं होगा, 100,000 नहीं आएगा, तो बी माइंडफुल विथ योर लॉन्ग पोजीशन। शॉर्ट है तो है के हिसाब से बार बार शॉर्ट फ्रॉम रेजिस्टेंस लेवल्स विद स्टॉप लॉस एंड रिस्क मैनेजमेंट। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया, खुलकर दिखाया कि ये प्राइस जा रही है 91,106.5, यहाँ से शॉर्ट। तो क्या हुआ, लॉन्ग लगाया हुआ तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करोगे। स्काल्पर्स की बात हो रही है, 91 डिस्काउंट ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का एक खास है, उन्हें स्काल्पिंग भी करवाता हूँ। 91,106 से आपने शॉर्ट लगाना था, तो वही शॉर्ट फिर चला भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ा, ठीक है, और लॉन्ग का प्रॉफिट वहीं ख़त्म हो जाता है 91,106 में। इतना खुलकर फ़ारूक भाई इन एडवांस बता रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप लोगों को दिखाया 3 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पंप है, फिर बता दिया डू नॉट फोमो, वेट फॉर द रीटेस्ट। अगर किसी ने सपोर्ट से बाइंग नहीं की थी, दैट इज़ 86,585, 87,655 के रीटेस्ट का वेट, या तो 92, 93,755 ब्रेक हो तो बाय है, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। यानी कि यहाँ भी आप लोग कह रहे हो बाय नहीं करना, ख़तरा है, बाय नहीं करना ठीक है, भले जितना भी आपको यहाँ पर सपोर्ट अच्छी दिख रही हो, बाय नहीं करना। कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशंस को हल्के में नहीं लिया करो, ये डाउन ट्रेंड में ही मिलती हैं, इसको जब इग्नोर करोगे रिग्रेट करोगे, इवन फॉर स्काल्पिंग, ठीक है। जिसने नीचे से बाय किया, प्राइस लेवल से बाय किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसने 3 मिनट टाइम फ्रेम का रियल पंप भी पा लिया, ये 30 मिनट टाइम फ्रेम का इंट्राडे स्काल्पिंग भी पा लिया, उसे बड़ा मज़ा आ गया। एंड में रेजिस्टेंस के करीब फोमो नहीं करो, ठीक है। दैट्स वाई नेवर फोमो, ऑलवेज वेट फॉर द रीटेस्ट। अब अगर 88,900 का सक्सेसफुल ब्रेकआउट मिले तो लॉन्ग, डायरेक्ट नहीं तो सपोर्ट से लॉन्ग। अब सपोर्ट क्या है फ़ारूक भाई, सपोर्ट वही है नीचे 84,600, हाँ वो नहीं ब्रेक होनी चाहिए। अगर ब्रेक हुई तो फिर मज़ीद नीचे का सफ़र हो जाएगा शुरू, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को बाइंग लेवल्स बताए, उस हिसाब से थोड़ा सा प्राइस उठी और वहाँ से फिर वीकेंड मैनिपुलेशन शुरू हो गई और प्राइस गिरना शुरू हो गई। कहाँ तक फ़ारूक भाई,
प्राइस गिरना शुरू हुई हमारा 79,933 तक। अब क्या हो रहा है फ़ारूक भाई, अब जा रहे हैं 85,900 तक। नहीं फ़ारूक भाई यहाँ से गिर जाएंगे, नहीं 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 गिरेंगे बेटा, 85,900 तक जा रहे हैं, वहाँ देखेंगे वहाँ से फिर शॉर्ट है या मज़ीद थोड़ा ऊपर जाकर शॉर्ट है, सब समझाऊँगा इंशाल्लाह। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये वीकेंड शुरू हो गया, वीकेंड शुरू होने के बाद फिर प्राइस में टारगेट्स हिट करने के बाद 87,655, 86,585 प्राइस में मैनिपुलेशन शुरू हो जानी थी, शॉर्ट शुरू हो जाना था। मैंने यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त बात बताई, फ्री के सेक्शन में भी बताई है, ठीक है ना। वीकेंड है तो क्या हुआ, पल पल की खबर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप। अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, डिस्कॉर्ड ग्रुप का फ्री का सेक्शन कम से कम ज़रूर ले लो अगर डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं ले सकते। 3 मिनट का भी पम्प मिस नहीं करवाते फ़ारूक भाई, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बता दिया, बस बताने की देर थी और वही हुआ, बल्कि उससे बेटर भी एंट्रीज मिली अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स वाई नेवर फोमो, ऑलवेज वेट फॉर द रीटेस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह 87,655, 86,585 दोनों हिट हो गए। फिर कॉशन ऑफ वार्निंग के साथ फ़ारूक भाई शॉर्ट साइड का भी बता दें वर्स्ट के सिनारियो में, ताकि हम भी शॉर्ट लगा सकें। हम सिर्फ लॉन्ग लगाते हैं आपके बताए के हिसाब से, हमें खुलकर शॉर्ट एंट्रीज, टारगेट, स्टॉप लॉस सब बताएं, जबकि मैं बहुत खुलकर शॉर्ट बता रहा हूँ, मगर कुछ अंधे हैं, कुछ बहरे हैं, कुछ एक स्काल्प लॉन्ग को स्विंग लॉन्ग पकड़ के चला देते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, उनके दिमाग का इलाज मैं नहीं कर सकता। 101 जूम सेशन लेने के बावजूद भी उनको बातें समझ में नहीं आती, मैं उनके दिमाग का कुछ इलाज नहीं कर सकता। मैं सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से दुआ कर सकता हूँ अल्लाह उन्हें हिदायत दे। आंसर ओके, शॉर्ट एंट्रीज विच आई डू नॉट रिकमेंड एट ऑल, ये मेरा आंसर था, ठीक है ना, ये सवाल के ऊपर। 87,168, 87,926 से शॉर्ट मारो, अब इतना लेट शॉर्ट मार रहे हो, मारो, चलो ठीक है मारो। स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी जो आप लगाओगे 75%, 91,600, ठीक है ना, वो मेरे करंट लॉन्ग की टीपी है। 50% प्रोबेबिलिटी 92,868, ठीक है ना, ये अब भी वैलिड है सारी बातें, 10 मार्च को भी 92,868 ज़रूर हिट होगा, ठीक है ना, 50% प्रोबेबिलिटी है। 25% प्रोबेबिलिटी हिट होने की 93,800, वो भी हिट होगा इंशाल्लाह। मगर खैर तुम लगाना चाहते हो शॉर्ट तो ज़रूर लगाओ, और इतना लेट लगा रहे हो तो भी लगाओ, मसला नहीं है। तो जब जिसने लगाया तो उसकी टीपी 1 थी, 86,099 हिट हो चुकी है ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। ये फ्री के सेक्शन में भी बताया, ये सिर्फ डिस्कॉर्ड ग्रुप की कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को नहीं दिया है, ठीक है। जहाँ देखता हूँ नुकसान ज़्यादा हो सकता है तो वहाँ पर मैं आप लोगों की हेल्प ज़रूर करता हूँ। TP 2 84,755, 84,500 इफ़ ब्रेक्स तो मज़ीद 84,000 TP 3 हो जाएगी। फिर इसी तरह 82,000, ये सारी TP हमारी हिट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह बताने के बाद से। फिर TP 6 80,000 भी हो सकता है अगर रिवर्सल प्राइस लेवल जो है हमारा 80,747 वहाँ से प्राइस ने रिवर्स नहीं किया तो वो 80,000 भी हिट हो चुका है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 1 टाइम फ्रेम ही खुला हुआ है आप लोगों के सामने है कि हमारा जो क्लोजिंग हुई है वो 80,000 के ऊपर ही हुई है। वीकली कैंडल की भी, डेली कैंडल की भी, 3 डे कैंडल की भी, 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल की भी आपको सेम क्लोजिंग दिख रही है। डिफरेंट टाइम फ्रेम्स डू नॉट मैटर बिकॉज प्राइस रिमेंस द सेम एट द एंड के असूल के तहत 80,000 के ऊपर ही हैं हम अभी, और यही प्राइस लेवल आप लोगों को बताया गया है। और ये देखोगे आप कि 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से भी क्लोजिंग देखो 80,688.8, तो एक रिवर्सल लेवल था, इस वजह से प्राइस यहाँ से रिवर्स करी है और 84,031 हिट किया है, ठीक है। और अभी वहीं पर हायर हाई हायर लो बनाकर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। खैर तो हमारे 80,000 तक के टारगेट हिट हुए हैं और ये रिवर्सल लेवल जो 80,747 का ये काम किया है, यहीं से प्राइस ने रिवर्स किया है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी एक विक गई है नीचे, उसको हम नहीं मायने रखती वो। 4 आवर टाइम फ्रेम खोल दो तो आपको बात और क्लियर समझ में आएगी। 4 आवर टाइम फ्रेम खोल दिया है आपके सामने, विक गई है नीचे, क्लोजिंग आपकी 80,688.8 पर हुई है, ठीक है। आपकी ओपनिंग 80,690 पर हुई है, ठीक है। आपकी क्लोजिंग 82,000 पर हुई है, तो एक विक नीचे गई है 79,933 तक। रिवर्सल लेवल बिल्कुल सही बताया है फारूक भाई ने और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम किया है और वहीं से प्राइस रिवर्स हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 6 टीपी हिट हुई हैं हमारी, ये जो शॉर्ट का मैंने आप लोगों को सिग्नल खुलकर लिख कर दिया है, ठीक है। आगे की कहानी भी आप लोग खुद डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लेकर देख सकते हो या फ्री का सेक्शन भी लेकर देख सकते हो, उस फ्री के सेक्शन में भी है ये लिखा हुआ। और इसके अलावा वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो, ठीक है। नॉट इन अ मूड टू रीड इट आउट नाउ, टाइम नहीं है, बहुत लंबी हो गई ये वीडियो। खैर 85,108 का लो लगा हुआ है और 86,210 पर है, तब मैं ये सब बता रहा था और वहाँ से बिटकॉइन की प्राइस 79,933 तक आई है। 6 टीपी हमारे हिट हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। शॉर्ट के टारगेट के भी, ठीक है। शॉर्ट हमेशा रेजिस्टेंस से
और सपोर्ट से लॉन्ग, ठीक है, या सपोर्ट अगर 84,500 ब्रेक हो तो उसके रिटेस्ट पर भी शॉर्ट लगा सकते हैं, और वो चला भी अल्हम्दुलिल्लाह 79,933 तक, यानी कि ये जो रीसेंट लो लगा है हमारा आज सुबह और अभी भी शॉर्ट जो कि ख़त्म नहीं हुआ, तो वो आप 84,500 ब्रेक होने पर भी, सपोर्ट के ब्रेक होने पर भी शॉर्ट लगा सकते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पंप है, मगर कॉशन और वार्निंग के साथ 84,500 के नीचे ही शॉर्ट है आफ्टर रीटेस्ट, उससे पहले नहीं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। 87,900, 26.55, 88,900 के ऊपर लॉन्ग ही है टिल 92,000, 93,755। जब तक इसके ऊपर नहीं जा रहे तब तक लॉन्ग पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्लियर हो रही है बात। और जब तक 92,000, 93,755 ब्रेक नहीं होगा, 100,000 नहीं आएगा, ठीक है, तो बारहा लॉन्ग के, स्काल्प लॉन्ग के अंदर आपने बहुत केयरफुल रहना है, ठीक है। शॉर्ट आपका बारहा चलता रहेगा। ये हमारी टीपी हिट होती गई, और ये आज सुबह मैंने लिखने का तक का भी टाइम नहीं है, बस इतना सा लिख दिया, BTC न्यू CME गैप इज़ 85,900, 82,411, तो 82,411 हमारा ऑलरेडी हिट हो चुका है, अभी 85,900 का इंतज़ार है। इन बिटवीन आप लोगों को शॉर्ट का पूरा कंप्लीट सिग्नल भी लिख कर दे दिया है, और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये कुछ बातें समझा दूँ वीकली कैंडल क्लोजिंग के ऊपर। मेरे पास अभी लिखने तक का भी टाइम नहीं है, मगर मैं वीडियो बनाने के लिए हाजिर हो गया हूँ। डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को इशारे तो मिल चुके हैं, मगर मज़ीद डिटेल्स उनको लिखी तक नहीं है, खैर लिख दूंगा। फ़िलहाल ये सुन लो, यहाँ पर आपको बताया था कि इस विक को देखकर, इस कैंडल को देखकर जोश में नहीं आना, प्राइस गिरेगी, सो गिर गई। अब इस बेरिश इनगल्फिंग और बहुत गंदी कैंडल को देखकर आपने जोश में नहीं आना, शॉर्ट के लिए यहाँ पर प्राइस उठेगी 85,900 तक मिनिमम। EMA खोल दिया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस खोल दिए आपके सामने। 85,900 तो CME गैप के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, प्राइस उठ के 89,900 तक भी जा सकती है, 90,000 भी रीटेस्ट हो सकता है, 90,500 भी जा सकती है। तो यहाँ पर एक रीटेस्ट हो सकता है हमारे स्मॉलर टाइम फ्रेम्स की EMAs का, यहाँ से रिजेक्शन लेकर फिर नीचे टिल 70 डेज़ की EMA तक, यानी कि 70,475 तक, इस तरह, या जहाँ तक भी अल्लाह बेहतर जानता है वहाँ तक प्राइस गिर सकती है। या तो यहाँ से उठकर ये फाड़ के ऊपर निकल जाए सीधा सीधा, या तो यहाँ से रिजेक्शन लेकर फिर गिर के 70 डेज़ की EMA से सपोर्ट लेकर उठे। क्या बोलना चाह रहे हो फ़ारूक भाई? और आपको एग्जांपल के साथ समझा देते हैं। बहुत गंदी कैंडल है, बहुत गलीज़ कैंडल है बिल्कुल ऐसी कैंडल अभी क्लोज़ हुई है वीकली टाइम फ्रेम में, वो भी सपोर्ट के नीचे नेक लाइन ब्रेक करके सीधा सीधा हमें दिखा रही है कि बिटकॉइन की प्राइस जा रही है 70,500, ठीक है। तो अभी क्या हुआ था, जब ऐसा पहले भी हुआ था, ऐसा पहले जब हुआ था तो बिटकॉइन की प्राइस ओपन हुई 58,144.50 तक, वहाँ से थोड़ा सा उठने की कोशिश करी, रिजेक्शन ली, गिरी 48,888 तक, फिर वहाँ पे सपोर्ट ली 70 डेज़ की EMA के ऊपर, वीकली टाइम फ्रेम खुला हुआ। ये सब एक दिन में नहीं होता, अल्लाह चाहे तो एक दिन में भी हो सकता है, मगर ये सब कुछ एक हफ्ते के अंदर हुआ है। इस कैंडल, ये एक हफ्ते की कैंडल है, टाइम लगता है, मगर ऐसे ही कुछ सिनेरियो अभी भी प्ले आउट हो सकता है कि बिटकॉइन की प्राइस फिर उठे और फिर 62,737 तक जाए, रिजेक्शन ले, क्लोज करे 58,693.10 पर, जो पास्ट में हुआ 5 अगस्त की वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल में हुआ, वैसे ही कुछ नज़ारा अभी भी पॉसिबल है, ठीक है। तो आपने इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए चलना है। अपार्ट फ्रॉम दिस प्री मार्केट एनालिसिस ही कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर ये हमारी लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट है, लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट, ये ब्रेक हुई मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से, वी कैन टेस्ट 61,000 एज वेल। समझ में आ रही है बात? बशर्ते के 70,000 ब्रेक हो, ठीक है, तो वी कैन टेस्ट इवन 61,000 लेवल। तो और मज़े की बात ये है कि अक्सर दुनिया को पता ही नहीं है कि $6 बिलियन की लिक्विडेशंस हैं। अगर बिटकॉइन की प्राइस आती है, रीटेस्ट करती है किस लेवल को, मंथली टाइम फ्रेम खोला हुआ है मैंने 55,000 को, सिर्फ 55,000 पे एक विग आ जाए, एक टच हो जाए, और $6.1 बिलियन की लिक्विडेशंस होंगी, ठीक है ना। तो मार्केट जो है हमेशा लिक्विडिटी को हंट करते हुए चलती है। अल्लाह ना करे कि बिटकॉइन की प्राइस 70,000 भी ब्रेक करे, और अल्लाह ना करे कि बिटकॉइन की प्राइस 61,000 भी ब्रेक करे और 55,000 तक की लिक्विडिटी खाने के लिए आए और उसके बाद उठे। एनीवेज, अल्लाह ना करे ऐसा हो, हमें तो यही उम्मीद है रब्बुल इज़्ज़त से कि बिटकॉइन की प्राइस मैक्सिमम 70,000 तक का रीटेस्ट करके दोबारा उठ जाएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, ठीक है। क्लियर हो रही है बात?
और ख़ैर ये लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट है मंथली टाइम फ्रेम में, ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बिटकॉइन की प्राइस क्या है, लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट यही है 78,000, ठीक है 79,000, ये लेवल ब्रेक नहीं होने चाहिए। बिटकॉइन को 75 पे एक विग मारनी है, 74 पे एक विग मारनी है, 70 पे एक विग मारनी है तो ठीक है, बॉडी के साथ कैंडल मंथली टाइम फ्रेम की, वीकली टाइम फ्रेम की बॉडी के साथ कैंडल नीचे नहीं क्लोज होनी चाहिए। जैसे ये बॉडी के साथ कैंडल क्लोज होगी ना वीकली टाइम फ्रेम की, ये बॉडी के साथ क्लोज हुई है ना कहाँ पर, 80,600 80,688 पर, ये ऐसी बॉडी के साथ 70,000 के नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए, वरना तो फिर हमारा ये लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट ख़त्म समझो। मार्केट साइकिल टॉप 1,10,000 ही है, फिर तो मतलब आप भूल जाओ ना हमारे टारगेट्स को जो कि वैलिड हैं, अब तक वैलिड हैं, 1,11,000 1,13,000, ठीक है ना। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो सब ने आना है, मिनिमम बिटकॉइन की प्राइस ने 1,09,000 तक जाना है, मगर उससे पहले अगर बिटकॉइन की प्राइस सस्टेन नहीं करती यहाँ पर, इस लेवल को तोड़ देती है, तो फिर 70,500 रीटेस्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है, और वहाँ से फिर उठना और ऑल द वे टिल 1,11,000 जाना कोई बिटकॉइन के लिए तो बड़ी बात नहीं है, आपके जहन के लिए समझने के लिए बड़ी बात होगी, बिटकॉइन के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज मैं आपसे इस तरह नहीं कह सकता कि बाय बिटकॉइन, इस तरह नहीं कह सकता ऐसी गंदी वीकली क्लोजिंग के बाद, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ बाय बिटकॉइन, बाय बिटकॉइन। क्यों बाय करना है, अभी भी क्यों बाय करना है, पार्ट्स में बाइंग करनी है, क्यों करनी है। एक भाई ने सवाल किया कि स्पॉट में मुझे बता दें, मैं स्पॉट करना चाहता हूँ, मुझे पोजीशन साइजिंग रिस्क मैनेजमेंट नहीं आती, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं कर पाता हूँ, मेरा नुकसान हो जाता है बहुत फ्यूचर्स में, तो मुझे स्पॉट को बता दें। तो पार्ट्स में बाय करेंगे हुजूर, आप सिंपल पार्ट्स में बाय करेंगे, आपकी 20% एंट्री यहाँ पर होगी, आपकी प्राइस उठेगी बिटकॉइन की 90,500 89,900 तक, आप 85,900 तक आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर प्राइस गिर जाएगी यहाँ से ऑल द वे टिल 70 डेज़ की EMA तक, ठीक है ना। वहाँ पर 17,500 पर आप फिर अपनी एक बाइंग करेंगे, इनिशियल बाइंग करेंगे या सेकंड बाइंग करेंगे, री एंट्री लेंगे स्पॉट के अंदर, 20% पकड़ कर चलें, और इस हिसाब से आप 61-55 तक भी अपनी बाइंग कर सकेंगे, और सुकून से जितनी आपके लिमिट ऑर्डर्स फिल होंगे, जितना आपको उतना ही बड़ा फ़ायदा होगा आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़, ठीक है ना। जिन्हें बिटकॉइन में बिलीव है वो अभी भी बाय कर रहे हैं, और सपोर्ट पे बाय कर रहे हैं, और प्राइस लेवल्स पे बाय कर रहे हैं, और पार्ट्स पे बाय कर रहे हैं, स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्पेशली इन स्पॉट, और आप लोग भी चाहें तो कर सकते हैं। और जिनको बिटकॉइन में बिलीव नहीं है, जिनको लगता है कि बुल साइकिल फेज़ 4 ख़त्म है, लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट ख़त्म है, मतलब अभी तक वीकली कैंडल क्लोज नहीं हुई बॉडी के साथ नीचे, हाँ 70 डेज़ की EMA के नीचे, पर ये वीकली कैंडल क्लोज नहीं हुई है बॉडी के साथ, मगर वो पहले ही हार मान चुके हैं, वो पहले ही बेयर मार्केट मानकर चल रहे हैं। तो ऐसे 99% लोग हैं जो यहाँ पर बेयर मार्केट समझ रहे हैं, और सिर्फ 1% लोग हैं जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी शामिल हूँ, और आपसे भी यही अर्ज़ करूँगा आप भी शामिल हो जाएं कि जो यहाँ पर बाय कर रहे हैं। दुआओं में याद रखें, वंस अगेन बाय बिटकॉइन, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जज़ाकल्लाहु खैर।